हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आप सबको ये पता ही होगा कि सीबीएसई ने आपके मैथ्स के 14 चैप्टर्स को 7 यूनिट्स में कंक्लूड कर दिया है। ये भी अपनी वेबसाइट पे बता दिया है कि एक एक यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। किसी एक यूनिट में एक चैप्टर है तो किसी एक यूनिट में 4 चैप्टर भी हैं। ये भी कंफर्म कर दिया है कि एक यूनिट की वेटेज कितनी आने वाली है एग्जाम में। बट जो बात हमें अभी तक नहीं पता वो ये है कि अगर एक यूनिट में 4 चैप्टर हैं तो उनमें से पर्टिकुलर चैप्टर की वेटेज कितनी है, जिसका आइडिया मैंने सीबीएसई के सैम्पल पेपर से लगाया है और वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्ट वही वेटेज आएगी जो सैम्पल पेपर की है, बट हाँ जो आएगा वो उसके आसपास ही होगा। ठीक है, सो इस वीडियो को एंड तक देखना, बेनिफिशियल रहने वाली है आपके लिए। 90% आइडिया आपको लगने वाला है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये आपका मैथमेटिक्स कोर्स स्ट्रक्चर है जो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है, जिसमें यूनिट नेम है, नेम ऑफ चैप्टर है और टोटल वेटेज है। सैम्पल पेपर वेटेज मैंने इसमें ऐड करी है। ठीक है, अब आपका जो पहला यूनिट है वो आता है नंबर सिस्टम, जिसमें एक ही चैप्टर है रियल नंबर्स, जिसकी टोटल वेटेज 6 मार्क्स की है। सैम्पल पेपर में भी ये 6 मार्क्स का ही आया हुआ है और ये बोर्ड एग्जाम में भी 6 मार्क्स का ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड यूनिट आपकी आती है एलजेब्रा की। एलजेब्रा में 4 चैप्टर्स इंक्लूड किए हुए हैं, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक और एपी। टोटल वेटेज इस यूनिट की है 20 मार्क्स की, जिसमें पॉलिनोमियल 3 मार्क्स का है, लीनियर इक्वेशन 4 मार्क्स का, क्वाड्रेटिक 7 मार्क्स का और एपी 6 मार्क्स का। अब इन सब में आप देख पा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक की वेटेज सबसे ज़्यादा है और बोर्ड एग्जाम में भी वेटेज सबसे ज़्यादा ही रहने वाली है। ये मार्क्स थोड़े से ऊपर नीचे ज़रूर हो सकते हैं। थर्ड यूनिट आपकी आती है ज्योमेट्री, जिसमें 2 चैप्टर्स हैं, ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स। टोटल वेटेज है यूनिट की 15 मार्क्स की। ट्राइंगल सैम्पल पेपर में 10 मार्क्स का है और सर्कल 5 मार्क्स का, ये भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। फोर्थ यूनिट आपकी आती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपके 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एंड चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। टोटल वेटेज 12 मार्क्स की है। सैम्पल पेपर में चैप्टर 8 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं एंड चैप्टर 9 से 4 मार्क्स के। इसकी वेटेज भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट यूनिट आपकी आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक ही चैप्टर है इस यूनिट में, विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7। 6 मार्क्स की वेटेज है इसकी, बोर्ड एग्जाम में भी 6 मार्क्स का ही रहने वाला है। फिर नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी मेंसुरेशन, जिसमें 2 चैप्टर आते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड मेंसुरेशन। अब इस चैप्टर की टोटल वेटेज इस यूनिट की है 10 मार्क्स की, जिसमें सैम्पल पेपर में जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है वो 4 मार्क्स का आया हुआ है और मेंसुरेशन 6 मार्क्स का। इसकी वेटेज भी ऊपर नीचे हो सकती है। लास्ट यूनिट आपकी आती है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में 2 चैप्टर्स आते हैं, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 13 एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर 14। इसकी टोटल वेटेज है यूनिट की 11 मार्क्स की, जिसमें चैप्टर 13 6 मार्क्स का आया हुआ है सैम्पल पेपर में और 14 चैप्टर प्रोबेबिलिटी 5 मार्क्स का आया हुआ है। इसकी वेटेज भी 1-1, 2-2 नंबर ऊपर नीचे डेफिनेटली हो सकती है। बाकी मोर और लेस सब कुछ ऐसा ही रहने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप अगर किसी चैप्टर की प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके कितने मार्क्स बुक हो चुके हैं। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।